हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सभी के सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विजन बैंकिंग पे। उम्मीद है सभी अपने घर में सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। इस सेशन में आपके साथ डिस्कस करने वाले आरबीआई असिस्टेंट 2023 प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के बारे में कि किस तरीके से अगर आप एक फ्रेशर हो, एक बिगिनर हो या फिर आप कुछ दिनों से तैयारी कर रहे हो, तो ड्यूरिंग द प्रिपरेशन आपको किन किन सारी चीजों पे ध्यान देना चाहिए, किन किन बुलेट पॉइंट्स पे ध्यान देना चाहिए, उन सारी चीजों पर डिस्कस करूंगा। स्टार्ट करेंगे। शुड आई प्रिपेयर फॉर और नॉट, मतलब एक बहुत ज्यादा डाउट होता है बच्चों को जब आरबीआई स्टेंट की बात होती है, क्योंकि वैकेंसीज कम होती है, कट ऑफ ज्यादा होता है, तो क्या हमें तैयारी करनी चाहिए। मैं एक बिगिनर हूं, क्या मैं उस कट ऑफ रेंज तक पहुंच सकता हूँ, इस पे बात कर रहे होंगे। नेक्स्ट, एग्जाम पैटर्न क्या होता है। क्या ये एग्जाम भी भैया आरबीआई स्टेंट का जो पेपर होता है वो एसबीआई क्लर्क, आईपीएस क्लर्क या फिर एसबीआई पीओ, आईपीएस पीओ का जो पैटर्न होता है उसी पे फॉलो होता है, उस पर डिस्कस करेंगे। प्रीवियस ईयर कट ऑफ के बारे में बात करेंगे कि प्रीवियस ईयर का कट ऑफ कितना था, 2017, 2019 एंड 2022 का जो पेपर हुआ था उसमें क्या कट ऑफ गया था। आपके कैटेगरी वाइज बात कर रहे होंगे, किस जोन का पेपर में कितना कट ऑफ गया था, उन सारी चीजों पे बात कर रहे होंगे इसमें आपके साथ। नेक्स्ट पॉइंट जो कि सबसे ज्यादा शायद से आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, वो है प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस, सेक्शन वाइज। वो भी मतलब सेक्शन वाइज पेपर एनालिसिस कहने का मतलब है कि जो रीजनिंग का पेपर बना, जो क्वांट का पेपर बना, जो इंग्लिश का पेपर बना पिछले 3 सालों में, उसमें किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं क्वांट का, तो स्पीड मैथ्स के कितने क्वेश्चन थे, आपके डीआई से कितने क्वेश्चन थे, आपके अर्थमेटिक में कितने क्वेश्चन थे, फिर लेवल ऑफ डिफिकल्टीज क्या थी पेपर की। अदर एग्जाम के साथ कंपेयर करें तो आईबीएस के साथ कंपेयर करें, एसबीआई के साथ कंपेयर करें, तो उस पर बात कर रहे होंगे। जब इन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे तो आता है कि अब हमें क्या करना चाहिए। जब मुझे कटअप पता है, जब मुझे पता है कि पेपर किस तरीके से तैयार होता है, तो अब मुझे डेली टू डू लिस्ट मेरा क्या होना चाहिए और मेरे सोर्सेस क्या क्या होने चाहिए, कहां से मुझे अटेम्प्ट करने क्वेश्चन, उन सारी चीजों में बात कर रहे होंगे। सेक्शन वाइज इसमें भी लेंगे। इसमें आपको फ्री रिसोर्सेज के बारे में बता दूंगा कि कहां से आपको फ्री में भी मटेरियल मिल जाएगा, और पेड अगर आप परचेस करके लेना चाहो तो उस पर भी बात करेंगे। ठीक है। अब मॉक टेस्ट अटेम्प्टिंग, ये अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और जो भी पर्सन सक्सेस कर चुके हैं, जो सक्सेसफुल हो चुके हैं, आपने सबका अगर एक की पॉइंट नोटिस किया होगा तो एक चीज कॉमन फैक्टर सब में मिलेगा कि उन्होंने एक चीज पर फोकस ज्यादा करा कि मॉक टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करना है, और आफ्टर अटेम्प्ट करने के बाद हमारा प्रोसेस क्या होना चाहिए उसको एनालाइज करना है कि मॉक टेस्ट एनालिसिस किस तरीके से होनी चाहिए, इस पर ज्यादा फोकस होता है, तो इस पर बात करेंगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि हाउ टू स्टार्ट द प्रिपरेशन। अब भैया मेरे को सब पता है कि कैसे करना है, मेरे को क्वांट में कहां से करना है, रीजनिंग कहां से करना है, इंग्लिश कहां से करना है, मेरे को सब पता है, बट एक रिदम स्टार्ट कैसे करना है वो नहीं बन पा रहा है। क्योंकि अगर एक बार स्टार्ट कैसे करना है वो बन जाएगा तो फिर रिदम तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। वो रिदम नहीं बन पा रहा है, तो उसके लिए क्या करना है इस पे बात कर रहे होंगे। ठीक है। अब देखो बात कर लेते सबसे पहले कि पैटर्न क्या होता है। तो बिल्कुल जो आपका एसबीआई आईबीपीएस का जो पेपर होता है ना, क्लरिकल का ले लो या पीयू का ले लो, जिस पैटर्न पे आपका पेपर होता है प्रीलिम्स बिल्कुल एज इट इज आपको उसी पे देखने को मिलेगा। इंग्लिश लैंग्वेज के आपके 3 सेक्शन मिलेंगे आपको प्रीलिम्स में, इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग की। तो इंग्लिश से आपको 30 क्वेश्चन मिलेंगे 30 नंबर के, और टाइमिंग जो सेक्शन होगा वो 20 मिनट्स का। न्यूमेरिकल एबिलिटी या क्वांटिटिव एप्टीट्यूड जो बात करते हैं, 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स और 20 मिनट्स के मिलेंगे। रीजनिंग के 35 क्वेश्चन 35 नंबर के 20 मिनट आपको टाइम मिलेगा। मतलब ओवरऑल आपका टाइमिंग क्या होगा, 60 मिनट का, 20 मिनट फॉर ईच सेक्शन, और 100 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं 100 नंबर्स के। ठीक है। और 100 क्वेश्चन सॉल्व करने की आदत आपको डालनी होगी, क्योंकि आगे जाके पेपर में जब मैं अभी एनालाइज कर रहा हूँ आपके साथ कट ऑफ को, देन यू विल गेट टू नो कि मैं क्यों बोल रहा हूँ कि आपको 100 क्वेश्चन बनाने की आदत डालनी होगी। ठीक है। बात कर लेते हैं मेंस में आपके 5 सेक्शन होंगे, इंग्लिश का, क्वांट का, रीजनिंग का, कंप्यूटर का और जनरल अवेयरनेस का। इंग्लिश से 40 क्वेश्चन, मतलब हर एक सेक्शन की बात कर लो आप, तो हर एक सेक्शन से आपके 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 40 नंबर्स के। देख लो, इंग्लिश 40, रीजनिंग 40, क्वांट 40, जी। और सेक्शनल टाइमिंग आपको इसमें भी देखने को मिलेगा। इंग्लिश के लिए 30 मिनट्स, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड के लिए 30 मिनट्स, रीजनिंग के लिए 30 मिनट्स, कंप्यूटर अवेयरनेस के लिए आपको 20 मिनट्स मिलेंगे, और 25 मिनट आपको जनरल अवेयरनेस के लिए मिलेगा। देखो इसमें एक चीज आपको ऐसा है जो आपकी, अगर आप प्रीलिम्स में हो तो अभी आप इसको इग्नोर करके चल सकते हो, जनरल अवेयरनेस को। एज ऑफ नो मैं अभी की बात कर रहा हूँ, जब आपका प्रीलिम्स एग्जाम ओवर हो जाए उसके बाद भी आप इसको कवर कर सकते हो। एक पतली सी बुक आती है, मैं आपको सोर्सेज में वो भी बता रहा हूँ। अगर आपने उस पूरी की पूरी बुक पढ़ ली है तो फिर उसका पीडीएफ भी अवेलेबल है, तो अगर आपने वो कंप्लीट कर दिया तो आप आराम से यहाँ पे एक डिसेंट सा, एक अच्छा सा स्कोर कर सकते हो। तो तैयारी आपको बेसिकली इंग्लिश, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग जो प्रीलिम्स में आएगा उस पर करनी है, और जनरल अवेयरनेस तो डे 1 से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। अब आपको भी पता है कि जो इसका एग्जाम होता है ना, वो क्लैरिकल एग्जाम की तरह स्टेट वाइज एग्जाम नहीं होता है। इसमें स्टेट वाइज एग्जाम नहीं, तो ये क्या होता है, जोनल वाइज एग्जाम होते हैं। ठीक है। जोन वाइज आपके पेपर होते हैं, और जो जोन आपके पास अवेलेबल है वो है अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर,
चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, लखनऊ, कोलकाता, मुंबई, नागपुर, न्यू दिल्ली, पटना और तिरुवनंतपुरम, इतने जोन है। और एक बात ध्यान रखना, आप जिस भी जोन में जाओगे, फॉर एग्जांपल जैसे मैं अपनी बात देखूं, मैं बिहार देख रहा हूँ, पटना 89 कट ऑफ गया था 2022 का, और दिल्ली में भी अगर मैं देख सकता हूँ पेपर, तो मैं दिल्ली का भी देख लेता हूँ 89.25। तो आप जिस भी जोन से फॉर्म फिल करोगे, मेंस क्लियर करने के बाद आपको उस जोन में एक एलपीटी देना पड़ेगा, जो आपको क्लरिकल एग्जाम में भी देना पड़ता है, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। तो जो बच्चे मान लो कि न्यू दिल्ली से उनको हिंदी आनी चाहिए, बिहार वाले को हिंदी आनी चाहिए, मैथिली आनी चाहिए, वो आपका लिस्ट मिल जाएगा आपको। जो बच्चे जैसे महाराष्ट्र से जा रहे हैं, आप महाराष्ट्र के बाद आपको मराठी आनी चाहिए, क्योंकि आपको एलपीटी में मराठी क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप जिस भी जोन से हो, आप उस जोन का अपना एक बार कट ऑफ देख लो, जिस भी कैटेगरी में लाई कर रहे हो उस कैटेगरी का, उस जोन का कट ऑफ देख लो। क्योंकि अब इससे ये मतलब नहीं है कि मान लो कि यहाँ पे 87, मैं एक बिहार का ले लेता हूँ, 89 कट ऑफ गया, तो पिछले साल भी 89 जाएगा, जरूरी नहीं है। ये चीजें चेंज भी होंगी, बढ़ भी सकती हैं, कम भी हो सकती है, ऐसा भी होता है। तो ये एक टारगेट नहीं है, बट हाँ आपको एक नंबर, एक फिगर मिल गया कि इस नंबर तक आपको जाना है। ठीक है, इस नंबर तक की आप तैयारी कर लो अभी से। तो 2022 का आपने ये देखा, 2020 का देख लो, अभी मैं बिहार का देख रहा था 89 था, 2020 में देखो 95.75 था। तो मतलब अगर पिछले साल के साथ मैं कंपैरिजन करूं तो 6.75 कट ऑफ नीचे गया था 2022 में कंपैरिजन टू 2020। दिल्ली का देख लो 89.25 था, और अगर आप देखोगे तो 96.25 था, मतलब 7 नंबर का गैप है, 7 नंबर कम हो गए 2022 में 2020 से। क्यों? क्योंकि पेपर इसका बहुत ही इजी होता है। आप देख रहे हो ना कट ऑफ इतना, क्या आपने कभी किसी क्लरिकल पेपर का देखा है कट ऑफ इतना? एक ही का देखते हैं ना, आरबीएस आरआरबी क्लर्क का, क्योंकि आपको पता है उसका लेवल क्या होता है। तो ऑलमोस्ट उसी लेवल का आपका पेपर होता है आपका। दो फैक्टर में आपका पता है कि कट ऑफ एरर होता है, एक तो पेपर बहुत ईजी आता है, सेकेंड चीज जो आपको पूछा जाता है कि यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत ही ज्यादा कम होती है, मतलब लेस देन 1000 होंगे हमेशा। क्योंकि आरबीआई आपको हर जगह तो देखने को नहीं मिलता है ना। आपने कहीं देखा कि आपके गांव में आरबीआई का बैंक लग गया? नहीं मिलता। शहर में आपको 1 से 2 मैक्स टू मैक्स मिल जाएगा। ठीक है, तो एक बार आप 2020 का भी देख लेना, और यहाँ पे मैं आपको 2017 का भी कट ऑफ शो कर रहा हूँ। तो ये आपका 2017 का बिहार में देख लो 86.25 था, 85.75। तो अगर 2020 वाले कट ऑफ को हटा दिया जाए तो मैं ये बोल रहा हूँ कि बिहार का जो एवरेज कट ऑफ है वो 87 के आसपास का कट ऑफ है। ठीक है, 2017 में भी वही था, 22 में भी 87 86.25 समथिंग था। तो एवरेज कट ऑफ आप बोल सकते हो कि इतना था। अब बढ़ते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कि जो क्वेश्चन आ रहा है उसमें सेक्शन वाइज किस टॉपिक के कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखो 2022 से स्टार्ट कर रहा हूं। सिंप्लीफिकेशन के 15 क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक के 5। अब किसी के शिफ्ट में देखो, सिंप्लीफिकेशन तो हर किसी के शिफ्ट में आया था, लेकिन क्वाड्रेटिक किसी के शिफ्ट में क्वाड्रेटिक था, किसी में नंबर सीरीज था, मिसिंग या रॉन्ग जो भी था। तो मैं ओवरऑल बोल रहा हूं कि आपके इन 3 टॉपिक, दैट मीन स्पीड मैथ से 20 नंबर्स के क्वेश्चन बने थे पिछले 3 साल में। डीआई के 5 क्वेश्चन और अर्थमेटिक के 10 क्वेश्चन, एज इट इज आपका पैटर्न था 2019-20 वाले में भी। और 2017 में जो पेपर हुआ था आपका, उसमें 10 सिंप्लीफिकेशन और 5 क्वाड्रेटिक या नंबर सीरीज ऐसे करके आ रहा था, एक दोनों में से एक। ठीक है, अब ये जो लेवल भी होता है ना, इसका बहुत इजी लेवल का होता है। मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बताना चाह रहा हूँ। पेपर का लेवल क्या था, देखो 520 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 10 मल्टीप्लाइड बाई 9, इसका क्वेश्चन देखो 260, यहां से 260 में 90 ऐड किया 350। तो अगर मैं स्पीड मैथ्स की बात करूं, ये 20 नंबर जो है ना, इसमें से 15 क्वेश्चन, 14 to 15 क्वेश्चन की गारंटी मैं ले रहा हूं कि अगर आपने कैलकुलेशन पे काम किया हुआ है तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो लेस देन 5 to 6 मिनट। और 15 क्वेश्चन आप, मैं बता रहा हूं, आप बिना पेन पेपर के बना दोगे। और एक चीज और बताना चाहूंगा, अब इसके लिए सोर्सेज में अगर अभी बात कर लेते एक बार, कि अब क्या होता है ना कि स्पीड मैथ्स कहां से करें। तो मैंने आपको यहाँ पे आपको वीडियो दिख रही होगी या फिर आपको पोस्टर दिख रहा होगा, 11 रूल्स ऑफ सिंप्लीफिकेशन करवाए आपको। अगर आपने ये रूल्स कर लिए और आपने प्रैक्टिस करी है तो आप ये आराम से कर पाओगे। डीआई भी इजी आता है आपका, रेशियो, एवरेज और परसेंटेज पे पूछेगा। मिक्स क्वेश्चन आपके अर्थमेटिक के आएंगे यहाँ से। रीजनिंग की बात कर लो, देखो 5 क्वेश्चन इनइक्वालिटी में, फिर से वही बात है, किसी का इनइक्वालिटी आया होगा, किसी का सिलॉक्स आया होगा, या किस्मत अच्छी है तो दोनों मिला के 5 से 6 क्वेश्चन आपके आते हैं। ठीक है, मैं ये 2022 का मैं खुद का अपना शिफ्ट का बता रहा हूँ। ब्लड रिलेशन से 3 क्वेश्चन थे, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज और न्यूमेरिक सीरीज दोनों था। अल्फा न्यूमेरिक मतलब 8 2 7, मतलब अल्फाबेट भी है, नंबर्स भी है उसके साथ। और न्यूमेरिक सीरीज आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है कि 347, 595 या 555, 847, 322,
और 866। अब 5 आपको इस 3 डिजिट के नंबर मिल जाएंगे और इसमें आपको बोलेगा कि एक बार असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो। फिर यह बोलेगा कि जो सबसे लोएस्ट नंबर है उसका ग्रेटेस्ट डिजिट, जो सबसे हाईएस्ट नंबर है उसका लोएस्ट डिजिट का डिफरेंस या मल्टीप्लिकेशन, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन बनता है। ठीक है। मिसलेनियस कि मतलब कितने एग्जैक्ट वर्ड बन सकते हैं, बैकवर्ड फॉरवर्ड में कितने क्वेश्चन सेम है वो बताना है। पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट से 3 सेट ऑफ डी आपके पजल पूछे जाएंगे, तो 15 नंबर का। तो एक रफली आपको ये आइडिया लग रहा है कि पेपर कहां कहां से क्या पूछ रहा है। इंग्लिश का भी देख लेते हैं। इंग्लिश में देखो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के 10 क्वेश्चन थे, डुएबल। मिस स्पेल्ड वर्ड 5, क्लोज टेस्ट 5, एरर डिटेक्शन 3, 5 क्वेश्चन वर्ड स्वैप के थे कि कहां पे एप्रोप्रिएट वर्ड बैठेगा वो बिठा दो, और फिलर्स के 2 क्वेश्चन। तो 2019 में आरसी के 10 क्वेश्चन, मिस स्पेल्ड वर्ड 5 थे, एरर डिटेक्शन 3 थे, 5 आपके पैराजम्बल, देखो क्लोज टेस्ट नहीं पैराजम्बल डाल दिया, वर्ड शॉप के 2 और फिलर्स 5। तो कुछ इसी तरीके से इन्हीं टॉपिक्स को बार बार घुमा के आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है। तो अगर इतनी चीजें हमें पता है तो क्या टू डू लिस्ट में हमें किस तरीके से अपना टू डू लिस्ट प्रिपेयर करना चाहिए, तो ये देख लो, आपका टू डू लिस्ट कुछ इस तरीके से होना चाहिए। क्या है भैया, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से आपको डेली 15 से 20 क्वेश्चन बनाने हैं। मैं अभी आपको सोर्स भी बता रहा हूँ। ठीक है। क्वाड्रेटिक के 10 क्वेश्चन, नंबर सीरीज में 10 मिसिंग लगा दो, 10 आप रॉन्ग नंबर सीरीज के क्वेश्चन लगाओ डेली का। ये डेली का टारगेट बता रहा हूँ। 4 से 5 सेट ऑफ डीआई लगो। अगर आप मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे हो, अगर मॉक टेस्ट लगा रहे हो तो मॉक टेस्ट में जितने डीआई हैं उसको छोड़ दो, 5 में से माइनस करके उतने मॉक टेस्ट लगा दो, उसने डीआई लगो। अर्थमेटिक के 20 मिक्स क्वेश्चन लगाओ। ठीक है। अभी मैं अर्थमेटिक का आपको बेस्ट रिसोर्सेज बताऊंगा कि ज्यादा क्या बेसिकली हमारा गवर्नमेंट एग्जाम क्या, तो ये कम पढ़ के हमारा ज्यादा इनपुट आ जाए। तो मैंने इसके लिए आपके साथ एक बहुत ही बेहतरीन सा प्लान किया हुआ है। लेकिन फिलहाल देखो, क्वांट के लिए आपको अलग जाने की जरूरत नहीं। आप विजन बैंकिंग टेलीग्राम चैनल पे भी जाओगे तो आपको पीडीएफ, बहुत सारे पीडीएफ मिल जाएंगे, बहुत सारे, मतलब सफिशिएंट है, इतने पीडीएफ मिल जाएंगे। लेकिन और भी आपके पेपर है, रीजनिंग है, कंप्यूटर इंग्लिश है, तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि गाइडली का बंडल पीडीएफ आता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप जाके उसको परचेज कर लो। तो उसमें आपको हर एग्जाम वाइज उसमें आपको क्या दिख जाएगा ये देख लो जरा। उसमें बिगनर्स बंडल पीडीएफ दिख जाएगा, टॉपिक वाइज बंडल पीडीएफ कोर्स दिखेगा, एग्जाम वाइज आपको मिलेगा, सेक्शन वाइज मिलेगा, टॉपिक वाइज मिलेगा, मेमोरी बेस्ड है, ये सारी चीजें मिल जाएंगी आपको। तो अभी डिस्काउंट भी चल रहा है उनका 70% का, और आप कोड यूज कर लोगे VB12 तो आपको 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा वहां पे। VB12 यूज करोगे 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। और फिर किसी भी एग्जाम के लिए 2023 में, अगले 1 साल तक किसी भी एग्जाम में आपको अलग से कोर्सेज परचेस करने की जरूरत नहीं मालूम पड़ेगी, इतना सफिशियंट है। 120 के मतलब 1,20,000 क्वेश्चन है यार, किसी भी एग्जाम को ले लो। LIC आएगा उसके लिए अलग कोर्स बनेगा, RBI आएगा, RBI ग्रेड भी आएगा, SBI PO, SBI क्लर्क आएगा, IBPS PO, IBPS क्लर्क आएगा, तो हर के लिए आपको ये प्रोवाइड करवाएंगे उसके बाद, सिर्फ एक बार परचेस करना है। ठीक है। अब बात करते हैं अर्थमेटिक की। यहाँ पे आप जाओगे यूट्यूब पे तो आपको सर्च करना है विजन बैंकिंग 50 क्वेश्चन सीरीज, ये यूट्यूब पे मिलेगा, बिल्कुल फ्री है। आप यूट्यूब पे जाओगे या तो सर्च कर लो विजन बैंकिंग 50 क्वेश्चन सीरीज, आपको ये पूरी पीडी दिख जाएगी। इसमें मैंने क्या करा हुआ है कि आपके साथ टॉपिक वाइज हर टॉपिक से 50-50 क्वेश्चन करवाए हुए, जो कि एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, उसमें फ्रेम करके क्वेश्चन बना के दिए गए कि जो रैंडमली पूछे जाते हैं उसका पैटर्न आपको पता चले और आप उसमें प्रैक्टिस ज्यादा करो ताकि आपका अच्छा स्कोर बन पाए। देख रहे हो यहाँ पे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रेन है, बोट एंड स्ट्रीम है, स्पीड टाइम डिस्टेंस है, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस है, रेशियो प्रोपोर्शन है, आगे आपको मिक्सचर एलिगेशन मिल जाएगा, पूरी चीजें यहाँ पे 10 वीडियो दिख रही है आपको। ठीक है। पूरी आपको परसेंटेज मिल जाएगा, टाइम एंड वर्क मिल जाएगा, आपको प्रॉफिट एंड लॉस मिल जाएगा, SSC मिल जाएगा, सारी वीडियोस इसमें मिल जाएंगी आपको। ठीक है। तो आप उसको जाके एक बार कवर कर लो, सारी चीजों को समझ लो फिर, या फिर आप जाओगे यूट्यूब पे विजन बैंकिंग यूट्यूब चैनल सर्च करना, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, और प्लेलिस्ट में जाओगे तो ये आपको दिख जाएगा अर्थमेटिक 50 क्वेश्चन सीरीज। ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं कि अब रीजनिंग का क्या करना है। होप सो क्वांट का समझ में आ गया होगा। रीजनिंग में देखो, डेली का 15 सिलॉग्स करो, 15 इनइक्वालिटी करो, ब्लड रिलेशन के 2 सेट, डायरेक्शन डिस्टेंस के 2 सेट, अल्फा न्यूमेरिक 2 सेट, न्यूमेरिक सीरीज के 2 सेट और 5 सेट कर लो पजल का। फिर से वही बात, सोर्सेज के लिए आप गाइडली का बंडल पीडीएफ मोर देन सफिशिएंट है, मैं बार बार रिकमेंड कर रहा हूँ, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, परचेस कर लेना VB12 कोड के साथ। प्लस अगर आप कोई मॉक टेस्ट लगा रहे हो तो आपको ना ये सारी चीजें जितनी आप मॉक टेस्ट में आ रही है उसको छोड़ देना। मतलब अगर आपके मॉक टेस्ट में मान लो कि 5 से 7 सिलॉक्स आ गए और आपके सही है, तो फिर आप उस दिन क्या करना, उस दिन आप सिलॉक्स की प्रैक्टिस को स्किप कर देना, उस दिन आप इनइक्वालिटी ज्यादा प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है। ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है कि पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट के 5 सेट बनाने, कहां से,
1000 क्वेश्चन ऑफ सीरीज आती है पजल की, किसकी? अंकुश लांबा सर की, यूट्यूब पे है, वो भी फ्री। ठीक है, यूट्यूब पे जाओगे 1000 क्वेश्चन सीरीज सर्च करोगे, यहाँ से 2-3 दिन पहले वीडियोस देखिए, उनकी अप्रोच सीख लेना, फिर टेलीग्राम पे उनकी पीडीएफ भी बहुत सारी मिल जाएंगे आपको। तो वहां से आप जिस दिन आपने 200 पजल बना दिए इस सीरीज के, यकीन मानो आरबी असिस्टेंट तो छोड़ो, एसबीआई पीओ के एग्जाम के लिए भी आपको डर नहीं लगेगा कि यार मेरे से क्वेश्चन नहीं बन रहा पजल सीटिंग में, टाइम टेकिंग हो रहा, ना टाइम टेकिंग होगा ना ऐसा कोई क्वेश्चन होगा जो आपसे छूट रहा होगा। ठीक है, तो वो आपको करना है। मैं देखो फ्री भी बताते जा रहा हूँ, पेड भी बताते आपको साथ साथ जा रहा हूँ। रीजनिंग, अब देखो इंग्लिश में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 2 सेट करने हैं। अगर आप डेली का एडिटोरियल पढ़ रहे हो तो इसको अलग से करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जब एडिटोरियल पढ़ रहे हो तो उससे अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग अपने वर्ड्स चूज कर लो। कुछ बच्चे 10 कर पाएंगे, कुछ 15, कुछ 20, जो भी आपकी कैपेसिटी है आप उसके अकॉर्डिंग अपने वर्ड चूज करो। क्लोज टेस्ट के 2 सेट लगो और 120 रूल्स ऑफ ग्रामर एरर डिटेक्शन के लिए एक बार जरूर कंप्लीट कर लो। अगेन ये यूट्यूब पे मैम की एक वीडियो भी है, निमिषा बंसल मैम की, इसकी पीडीएफ भी है, इसकी बुक भी है, आप जो भी रिकमेंड कर सकते हो। यूट्यूब पे जाओ, फ्री में अवेलेबल है। 120 रूल्स ऑफ ग्रामर के 8-9-10 घंटे की शायद वो क्लास है, आप 5 दिन 6 दिन में कंप्लीट कर लो, आपसे एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। क्यों? क्योंकि बैंकिंग एग्जाम में अगर आप पूरा ग्रामर पढ़ने जाओगे, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है यार। कभी आपके बैंकिंग एग्जाम में आपने देखा कि आपसे पूछा जा रहा है कि भैया वॉइस बता दो, नरेशन बता दो, नहीं आएगा क्वेश्चन। तो 120 रूल सफिशिएंट है। बाकी आपको इन सारी चीजों को बनाने के लिए गाइडली का जब आप बंडल पीडीएफ लोगे तो उसमें क्विजेस दिखेंगे आपको, तो आप इन सब के क्विजेस लगाओ, मोर देन सफिशिएंट है। थोड़ी दिनों में आपकी प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग चीजें सही हो जाएंगी। बाकी तो मैं इस YouTube चैनल पे आपके साथ रेगुलर लाइव क्लासेस लेते रहता हूँ। कोई गाइडेंस हो, कुछ प्रॉब्लम हो तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, तो ये था मेरे अकॉर्डिंग आपको पूरा रिव्यू कि किस तरीके से आपको पेपर करना होता है, किस तरीके से आपको प्रिपरेशन अपनी करनी है। तो अगर अभी भी आपको इस सेशन के बाद भी अगर किसी भी स्टूडेंट को किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर आपको लग रहा है कि कोई डाउट आपका रह रहा है, तो एक रिक्वेस्ट है कि कमेंट सेक्शन में जाओ, एक प्यारा सा छोटा सा कमेंट मेरे को बता दो। ठीक है, कि भैया इसमें थोड़ा सा ये बता दो, यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। मैं उस चीज को एट अ टाइम सॉल्व करने की कोशिश करूंगा आपके साथ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, सो दैट कि जितनी भी क्लासेस की नोटिफिकेशन होती है आप तक टाइम टू टाइम पहुंचाई जा सके। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन।